ओके, क्या करना है भाई इस क्वेश्चन में? 1000 kg car is moving along a road with a constant speed. Suddenly, the driver notices some obstruction on the road and applies the brakes to complete stop. The graphical representation of the car is shown. Describe how the car moves from A to B. तो इन्होंने क्या बोला है, एक 1000 किलो की गाड़ी है जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, और उसके बाद क्या हो गया, ड्राइवर ने नोटिस किया कि रास्ते के ऊपर कुछ है, उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक दिया। अब ये ग्राफ है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो गाड़ी जैसे पहले चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया और फिर वो गाड़ी का स्पीड एकदम से 0 कर दिया उसने। अब ये पूछ रहे हैं हाउ द कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी तक जब मूवमेंट है वो कैसा है? तो एज यू कैन सी, ए प्लेस पे कितना स्पीड है, 35 मीटर पर सेकंड, और बी पे कितना स्पीड है, वही 35 मीटर पर सेकंड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके? पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ए बी में जो मूवमेंट है वो कैसी है। तो बिटवीन ए एंड बी द कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड कितना, 35 मीटर पर सेकंड। इसी स्पीड से मूव हो रहा है ना, सही है। हेंस इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0, है ना। एक्सेलरेशन 0 रहेगा, राइट। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर कि भाई ए टू बी में गाड़ी कैसे मूव हो रही है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है। ये हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एट ए। ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकालनी है आपको, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। अभी यहां पर दूसरे केस में आपको काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, राइट। पहले मास देख लेते हैं, मास कितना है, हाउ मच इज द मास, हाउ मच इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास मतलब कार का ना, वो है 1000 किलो। ओके, और वेलोसिटी कितनी है आपके? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इस पोजीशन पे, कहाँ पे, ए पे। तो ए पोजीशन यहाँ पे, राइट। कितना नंबर है वो, 35। ओके, तो ए की कितनी स्पीड है आपकी, 35 मीटर पर सेकंड। तो लिखो 35 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, निकाल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी जिसको आप लोग के ई बोलते हो, फॉर्मूला क्या है उसका, हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है। ओके, तो हाफ एम का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू होता है 1000। तो 1000 ले लेंगे, और उसके बाद किसको लेना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 35। तो 35 का स्क्वायर ले लेंगे, है ना। 35 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब 35 का स्क्वायर करना है, ठीक, और बाकी 2 से डिवाइड करना है, फिर आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अपन इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 5 10 0 0, 500 आता है। ओके, तो 500 इंटू 35 इंटू 35। अब ये 35 इंटू 35 कितना होता है भाई, 35 इंटू 35, 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 16 17 प्लस 3 5 15, 1 कैरी 3 9 प्लस 1 10, 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 2 1 1 2 2 5। और 1 2 2 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 500 से, है ना। 500 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 5 से करना है, तो 5 से कर लेते हैं, करेक्ट। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 12, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 1 5 5 प्लस 1 6 6 1 2 5 आ रहा है। लेकिन 2 जीरोज लिए नहीं थे ना अपन ने, 500 की जगह पे 5 लिया, तो 2 जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फिर, 6 1 2 5, और ये 2 जीरोस, ये समझ में आया। ये 2 जीरोस हमने फिर यहाँ पे बता दिए, 6 1 2 5 का कैलकुलेशन है हमारा। तो इज दिस योर काइनेटिक एनर्जी देन, क्या ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है? तो यस, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है इस केस में। ओके, तो इसको जूल लिखें फिर, हाँ जूल। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, 6.125 इंटू 10 टू द पावर, कितना पीछे जाना पड़ रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद डेसिमल देना पड़ रहा है, तो ये 10 टू द पावर क्या होगा, 5 होगा। क्या है ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एटलीस्ट।
तो दूसरा हो गया। अब क्या है? स्टेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स इन ब्रिंगिंग द कार टू हॉल्ट बिटवीन बी एंड सी। तो इसने कितना काम किया, ब्रेक्स ने कितना काम किया? अभी देखो ब्रेक्स का अगर आपको निकालना है तो वो निकालना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थी उसके बाद, और बाद में ये आपकी फाइनल है। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लो जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, वही तुम्हारा वर्क डन है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दैट। ओके, तो आपका कौन सा आंसर आपको निकालना है अभी? थर्ड नंबर का। ओके, तो थर्ड नंबर में अपन पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या? इनिशियल। लेकिन वो तो आपको आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ना, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यही तो तुम्हारा इनिशियल है, राइट, स्टार्टिंग में जो निकाला था ए का। ओके, तो हाउ मच इज दैट? ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर लो, दैट इज 6.125 इंटू 10⁵ जूल। यही तुम्हारा इनिशियल है, राइट। अब फाइनल कितना है सी पे? अब फाइनल में कैसा है, सी पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? हाउ मच इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज जीरो, राइट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ जाएगा फिर? काइनेटिक एनर्जी अगर आप फाइनल निकाल रहे हो, फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी तो जीरो है ना इसमें। ओके, तो जीरो का स्क्वायर कुछ होता नहीं, तो जीरो। आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अभी आपको क्या चाहिए? वर्क डन, है ना, आपको वर्क डन ही चाहिए ना। ओके, तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फर्क इज गोइंग टू गिव यू वर्क डन कितना हुआ आपके ब्रेक से। चेंज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम इसको ऐसा करेंगे फिर, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो फाइनल कितना है आपका काइनेटिक एनर्जी? वो तो जीरो है। और इनिशियल कितना है? दैट इज 6.125 इंटू 10⁵ जूल। ओके, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है फिर? 6 - 6.125 इंटू 10⁵ जूल इज योर वर्क डन। इजी। तो कार वर्क डन कितना किया ये कैसे पता चलेगा ब्रेक्स का? वही डिफरेंस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई ना, तो वो वर्क डन है आपके इसका ब्रेक्स का। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा, दैट इज माइनस 6.125 इंटू 10⁵ 3 हो गया। अभी क्या बचा? एक बचा है। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ट्रांसफॉर्म इनटू? ठीक है, जब गाड़ी रास्ते के ऊपर चल रही थी, ठीक है, तो इसने तो ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब आपकी पूरी एनर्जी किस में खर्च हो गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी उसके बाद गाड़ी जब मूव हो रही थी, तो रास्ते के ऊपर क्या होगा? फ्रिक्शन होने वाला है। रास्ते के ऊपर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा बिटवीन दी टायर्स एंड द रोड। और वो उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? हीट वाली एनर्जी जनरेट होगी ना, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। गाड़ी किसके ऊपर घिसने वाली है? टायर किसके ऊपर घिसने वाले? गाड़ी के रोड के ऊपर। तो घिसेंगे तो कौन सी एनर्जी तैयार होगी? हीट एनर्जी, राइट। और आवाज भी तो होगा, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, राइट। तो अपना फाइनल आंसर एक लिख देते हैं अभी, फोर्थ वाला। क्या लिखेंगे अपन? यहां पे स्पेसिफाई करेंगे हम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार is converted mainly into heat energy due to friction in the brakes, due to friction in the brakes and a small amount of sound energy. आपका फ्रिक्शन होगा, है ना, ब्रेक्स की वजह से, तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? वो फ्रिक्शन की वजह से आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा? हीट में जनरेट कन्वर्ट होगा, राइट, ड्यू टू द फ्रिक्शन। और थोड़ा सा आवाज भी होने वाला है। अब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी का कैसा आवाज आता है? इरिटेटिंग, हाँ, तो साउंड में भी कन्वर्ट होगा ना। तो समझ में आ गया? चारों के चारों अपन ने सॉल्व कर लिए। इसमें पहले केस में क्या सॉल्व किया अपन ने कि ए बी का मोशन कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है उसकी, एक्सेलरेशन जीरो। उसके बाद हमने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी एट ए, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल था, मास लिया, वेलोसिटी लिया, सॉल्व किया, आंसर ये मिल गया। उसके बाद उन्होंने बोला ब्रेक्स ने कितना काम किया वो बताओ बी टू सी में। तो उसके लिए हमने क्या किया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया। तो
इनिशियल देखो, तुम ए की निकालो या फिर बी की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी 6.125 ए पे भी और बी पे भी। नो सो हमने बी टू सी तक का निकालना था, तो बी की हमारी होगी काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6.125 जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो हो गई जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी जीरो हो गई ना आपकी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आएगी। दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, आपको चेंज वर्क डन आ जाएगा ब्रेक का जो हुआ है, तो विच इज -6.125 10 to the power 5 जूल। और लास्ट में पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड ऑल्सो साउंड एनर्जी भी वहां पर है।